तमाम नियोजित शिक्षकों को स्वागत है। आइए हम बात करते हैं, जैसा कि बहुत ही खुशी की बात है, आज जो 20 वर्षों से नियोजित शिक्षकों का इंतज़ार था, वो इंतज़ार हुआ ख़त्म और फाइनली आज लगा राज्यकर्मी नियमावली फाइल पे मुहर, यानी कि राज्यकर्मी का दर्जा मिल गया है। राज्यकर्मी दर्जा मिलने के लिए इसके लिए क्या क्या नियमावली है, किन किन बातों का शर्त रखा गया है, वो तमाम बातें अभी जब तक के फाइनल रूप से फाइनल ड्राफ्ट नहीं सामने आ जाता है तब तक कहना मुश्किल है। वैसे सूत्रों के अनुसार से ये कहा जा रहा है, दो बयान, एक तो जो बिहार सरकार है शिक्षा विभाग के तरफ से वायरल हो रहा है, जिसमें कहा गया है कि 3 बार सक्षमता परीक्षा देना होगा। उस परीक्षा में उत्तीर्ण होने के बाद फिर उसे सारे सुविधे का लाभ मिलेगा, लेकिन परीक्षा से पहले राज्यकर्मी का दर्जा दे दिया जाएगा। तो आइए देखते हैं क्या 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 कहा गया है, सारे पूरा डिटेल नहीं, लेकिन जो मुख्य बातें हैं उस पर अभी हम चर्चा करेंगे और अगले वीडियो में हम पूरे विस्तृत राज्यकर्मी बनने के लिए क्या प्रक्रिया होगा, राज्यकर्मी बनने से क्या फ़ायदा होगा, राज्यकर्मी कैसे बनेंगे, उसमें कितने बार सक्षमता परीक्षा देना होगा, ये सारी बातें हम अगले वीडियो में करेंगे। अभी के वीडियो में सिर्फ हम ये बात करेंगे सक्षमता परीक्षा कितने बार देना होगा, फिर आप राज्यकर्मी के पूरा लाभ प्राप्त कर सकेंगे। राज्यकर्मी के लिए अभी से आप अपने वेतनमान पे राज्यकर्मी हो जाएंगे, परंतु जो भी लाभ है वेतनमान का वो सारा चीज़ मिलेगा आपको 3 अटेम्प्ट के बाद। देखिए, ये पत्र एक वायरल हो रहा है जिसमें कहा गया है सक्षमता परीक्षा विभाग अपने द्वारा एक सरकारी एजेंसी के माध्यम से इन सभी कार्यरत स्थानीय निकाय शिक्षकों के लिए सक्षमता परीक्षा आयोजित करेगा। सक्षमता परीक्षा इस नियमावली के प्रवृत्त होने की तिथि से 1 वर्ष में आयोजित की जाएगी, अवधि में आयोजित की जाएगी। प्रत्येक स्थानीय निकाय शिक्षक को सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण करने हेतु 3 अवसर प्रदान किया जाएगा। परीक्षा में शामिल होने के समय स्थानीय निकाय शिक्षकों को उन जिलों के 3 विकल्प देने होंगे जहां वो विशिष्ट शिक्षक के रूप में सेवा देना चाहते हैं। सक्षमता परीक्षा क्रमांक के आधार पर जिलों का आवंटन किया जाएगा, बशर्ते कि वैसे शिक्षकों जो इस परीक्षा में शामिल नहीं होते हैं अथवा तीसरे प्रयास अवसर में भी सक्षमता परीक्षा उत्तीर्ण होने में विफल होंगे का मामला विभाग द्वारा अलग से विचार किया जाएगा। विभाग ऐसे सभी स्थानीय निकाय शिक्षकों के मामले पर विचार करने हेतु एक समिति का गठन करेगा और जो सरकार से उचित अनुशंसा करेगा तथा स्थानीय निकाय शिक्षक नियमावली 2020 उस हद तक संशोधित समझा जाएगा। यदि उसमें भी उत्तीर्ण नहीं होते हैं तो फिर इस मामले पे सरकार अंतिम निर्णय लेगी। लेकिन ये भी ड्राफ्ट ये विशिष्ट शिक्षा नियमावली जो अप्रैल में आया था उसका प्रति लग रहा है। वैसे जो सही ड्राफ्ट जैसे ही सामने आएगा वो आपके सामने प्रस्तुत किया जाएगा। इसके अतिरिक्त जो बयान आया है उसमें ये कहा गया है वेतनमान, यहाँ आपको हम बताते हैं, अपने ही वेतन मान में पहले नियोजित शिक्षक बनेंगे राज्यकर्मी, उसके बाद सक्षमता परीक्षा पास करने पर मिलेगा अध्यापक वेतन संरचना। 3 बार परीक्षा में असफल होने पर सरकार अलग से लेगी निर्णय। तो यही थी मुख्य बातें और भी ज़्यादा जानकारी अगले वीडियो में। अगर आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक कर देंगे, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लेंगे और दिल चाहे तो आगे शेयर कर देंगे। आप सब लोग आए देखे, इसके लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।